आज भी कई तांत्रिक इसे सिद्ध करते हुए आपको दिख जाएंगे। इसे सिद्धि के बल पर वे केवल एक ही छलांग में 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ गए थे। कहा जाता है ये गौण सिद्धियां जिनके पास भी होती है वो अजय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ जाति में ये सिद्धि जन्मजात ही होती थी। 1 योजन 76 मील या 123 किलोमीटर के बराबर मानी जाती है। महाभारत में पितामह भीष्म के पास ये सिद्धि थी और इसी बीच कोई उसका शरीर नष्ट कर दे या जला दे तो साधक पुनः अपने शरीर में वापस नहीं जा सकता। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने अपने इस चैनल पर 2 वीडियो प्रकाशित किए थे जिनमें हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों और उनकी 9 निधियों के बारे में चर्चा की गई थी। अब हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। लगभग हर कोई ये जानता है कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और 9 निधियां थी। यदि वे उनके नाम ना भी जानता हो तो कम से कम वे ये तो अवश्य जानते होंगे कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। तो ये जो 2 वीडियो हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर पहले देख सकते हैं। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि इन अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के अलावा हनुमान जी के पास कुछ गौण सिद्धियां भी है। कहा जाता है ये गौण सिद्धियां जिनके पास भी होती है वो अजय हो जाता है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने भी इन गौण सिद्धियों के बारे में बताया है। ये कुल 10 मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम हनुमान जी की उन 10 गौण सिद्धियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है। इनमें से पहली सिद्धि है अनुर्वी मत्तुम। जिस भी व्यक्ति के पास ये सिद्धि होती है उसका मन हमेशा शांत रहता है। उसे किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। उसके मन पर कोई भी वासना अधिकार नहीं कर सकती और उसकी सभी इंद्रियां उसके वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता के तुल्य हो जाता है। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हनुमान जी सदैव अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। दूसरी सिद्धि का नाम है दूर श्रवण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जिस भी साधक के पास ये सिद्धि होती है वो बहुत दूर से छोटी आवाज भी सुन लेता है। कहा जाता है कि जिस भी साधक के पास ये सिद्धि होती है वो 1 योजन दूर से भी छोटी से छोटी बात सुन सकता है। 1 योजन 76 मील या 123 किलोमीटर के बराबर मानी जाती है। तीसरी सिद्धि है दूरदर्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जिसके पास भी ये सिद्धि होती है वो बहुत दूर तक देख सकता है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ जाति में ये सिद्धि जन्मजात ही होती थी। इसी सिद्धि के बल पर जटायु के बड़े भाई संपाति ने 100 योजन दूर समुद्र के पार देखकर माता सीता का पता बता दिया था। अपने विराट स्वरूप में इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी भी कई योजन दूर देख सकते हैं। चौथी सिद्धि का नाम है मनोजब। जिसके पास भी ये सिद्धि होती है वो किसी के भी मन की बात जान लेता है। यदि साधक के सामने कोई भी कुछ भी सोच रहा हो तो साधक केवल उसके नेत्रों में देखकर ये जान सकता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। इस सिद्धि के बल पर साधक किसी भी शत्रु से सावधान रह सकता है और उसके साथ कोई भी छल नहीं कर सकता। 5वीं सिद्धि का नाम है कामरूप। जिसके पास भी ये सिद्धि होती है वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हनुमान जी में इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी से पहली बार मिले तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धरा था। इसके अतिरिक्त भी रामायण और रामचरितमानस में उनके कई अन्य रूपों का वर्णन मिलता है। छठी गौण सिद्धि है पर काया प्रवेशम। ये बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धि है। आज भी कई तांत्रिक इसे सिद्ध करते हुए आपको दिख जाएंगे। इस सिद्धि को सिद्ध करने वाला साधक किसी भी मृत व्यक्ति में अपनी आत्मा डालकर उसे जीवित कर सकता है। हालांकि इस सिद्धि में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि कोई साधक अपना शरीर छोड़कर किसी और के शरीर में प्रवेश करता है और इसी बीच कोई उसका शरीर नष्ट कर दे या जला दे तो साधक पुनः अपने शरीर में वापस नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि साधक को किसी बहुत ही गोपनीय स्थान पर अपना शरीर छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उस गोपनीय स्थान पर अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को उस शरीर की सुरक्षा के लिए छोड़ना चाहिए। 7वीं सिद्धि है स्वच्छंद मृत्यु। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जिस भी साधक के पास ये सिद्धि होती है वो अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को वरण कर सकता है। उसकी इच्छा के बिना मृत्यु भी उसे नहीं छू सकती। महाभारत में पितामह भीष्म के पास ये सिद्धि थी और ये तो हम जानते ही हैं कि हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, अर्थात कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। 8वीं सिद्धि का नाम है देवानाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को देवताओं का सानिध्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात वे जब भी चाहे देवताओं के साथ उठ बैठ सकते हैं। साथ ही उनका तेज और उनका बल भी देवताओं के समान ही हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की गणना देवताओं में ही होने लगती है।
हनुमान जी को भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवता के दर्शन करने की शक्ति प्राप्त थी। नवी सिद्धि का नाम है यथा संकल्प सिद्धि। जो भी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो व्यक्ति जो भी संकल्प लेता है वो अवश्य पूर्ण होता है। यदि उसमें कोई बाधा हो तो स्वयं देवता उसे पूर्ण करने में उसकी सहायता करते हैं। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ऐसा कोई भी संकल्प नहीं है जिसे हनुमान जी पूरा ना कर सके। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी केवल एक रात में हिमालय के शिखर को उखाड़कर लंका ले आए थे। 10वीं और अंतिम गौण सिद्धि का नाम है आज्ञा और प्रतिहता गति। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक को कहीं भी स्वच्छंद रूप से आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उनकी गति में कोई भी बाधक नहीं बनता। और ये तो हम जानते ही हैं कि पवन पुत्र कहीं भी आ जा सकते थे। इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां उनकी पहुंच नहीं थी। उनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। इसी सिद्धि के बल पर वे केवल एक ही छलांग में 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ गए थे। तो ये थी वो 10 गौण सिद्धियां जो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के अलावा हनुमान जी के पास थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय पवन पुत्र हनुमान।